हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्टोरी है विक्रम बेताल की। और विक्रम बेताल की जो स्टोरीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है, ये इस विक्रम बेताल जो सीरीज़ है उसकी ये पहली स्टोरी है। किस तरह से वो जो राजा थे विक्रमादित्य, वो किस तरह से बेताल से मिले और उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये हमारी पहली स्टोरी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का जो पार्ट है, जो ट्रांसलेशन का पार्ट है, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। Long ago, there ruled a king called विक्रमादित्य। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले। देयर रूल्ड आ किंग, रूल का मतलब होता है शासन करना, मतलब एक राजा शासन किया करते थे। कॉल्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य तो क्या मतलब हुआ? बहुत पहले विक्रमादित्य नाम के एक शासक राजा जो है शासन किया करते थे। He was very famous for his courage, justice and wisdom। क्या मतलब हुआ? देखिए, करेज का मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर समझदारी। ही वॉज वेरी फेमस, वो काफ़ी ज़्यादा वो बहुत प्रसिद्ध थे। फेमस थे मतलब प्रसिद्ध थे। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज करेज, अपने साहस के लिए, न्याय के लिए, एंड विजडम और बुद्धिमानी के लिए। He was a king well loved by all his subjects। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो क्या मतलब हुआ? He was a king well loved by all his subjects। वो एक ऐसे राजा थे जिन्हें उनकी प्रजा के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था या उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। One day, एक दिन, a hermit entered the court of king विक्रम। क्या मतलब हुआ? देखिए, हर्मिट का मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी। वन डे, एक दिन, आ हर्मिट एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एक जो साधु थे उन्होंने प्रवेश किया द कोर्ट ऑफ द किंग विक्रम, मतलब कि राजा विक्रम के दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक सन्यासी ने राजा विक्रम के दरबार में प्रवेश किया। द किंग हम्बली ग्रीटेड द हर्मिट। क्या मतलब हुआ? देखिए, हम्बली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से, और ये एक एडवर्ब है। और ग्रीट का मतलब होता है किसी को अभिनंदन करना। तो ग्रीट का मतलब अभिनंदन करना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग हम्बली ग्रीटेड द हर्मिट। जो राजा थे उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अभिनंदन किया उन जो साधु थे उनका। एंड ट्रीटेड हिम, और उन्हें ट्रीट किया मतलब उनके साथ व्यवहार किया। विद ग्रेट ऑनर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सम्मान एंड रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान के साथ उनका बहुत उन्होंने उनको ग्रीट किया, उनका अभिनंदन किया। द सेज अपीयर्ड वेरी प्लीज्ड। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, और जो सेज है उसका मतलब भी होता है साधु। तो जो साधु थे अपीयर्ड मतलब कि दिखाई दिए, प्रतीत हुए। वेरी प्लीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड हैंडेड टू द किंग, हैंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को देना। हैंडेड टू द किंग, और उन्होंने राजा को दिया आ स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट। स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट, देखिए स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है और स्ट्रेंज का मतलब होता है थोड़ा अलग सा दिखने वाला, थोड़ा अजीब सा, अलग सा। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, खुश लगे। एंड हैंडेड टू द किंग, और उन्होंने राजा को दिया आ स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट, एक अजीब सा दिखने वाला फल। लुकिंग फ्रूट मतलब फल। एंड डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना हो जाना, चले जाना, और डिपार्टेड और वो चले गए। किंग विक्रम बिलीव्ड, जो किंग विक्रम थे, राजा थे, बिलीव का मतलब होता है मानना, वो मानते थे दैट कि एनीथिंग ही रिसीव्ड, जो भी उन्हें प्राप्त होता था एज अ किंग, राजा के रूप में, वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स, वो क्या था? वो स्वीकार करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स, मतलब अपने नागरिकों की ओर से।
बिहाफ का मतलब होता है कि किसी ओर से, किसी के पक्ष की ओर से। तो क्या मतलब हुआ कि जो राजा विक्रम थे वो ये मानते थे कि जो भी उन्हें प्राप्त होता है राजा के रूप में एज ए किंग वॉज एन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो देश के जो नागरिक थे उनके पक्ष में या कह सकते हैं उनकी ओर से वो होता था। एंड देयरफॉर, इसलिए डिड नॉट ट्रीट देम एज पर्सनल गिफ्ट, और वो उस तरह के जो गिफ्ट थे, उपहार थे, उन्हें वो पर्सनल गिफ्ट के तौर पर नहीं मानते थे, मतलब कि व्यक्तिगत गिफ्ट उन्हें नहीं मानते थे, उन्हें व्यक्तिगत उपहार नहीं मानते थे। बट लेकिन हैंडेड इट ओवर टू द ट्रेजरी, हैंड ओवर का मतलब था सौंप देना। तो क्या मतलब हुआ, हैंडेड इट ओवर, और जो इट है वो उस अजीब से दिखने वाले फल के बारे में यूज़ हो रहा है। इट ये एक प्रोनाउन है। हैंडेड इट ओवर टू द ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब खजाना। तो उन्होंने उसे खजाने को सौंप दिया, सो दैट, ताकि इट कुड बी यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जा सके, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। चलिए आगे देखिए। तो वो क्या करते थे कि जैसे भी उन्हें कोई भी गिफ्ट प्राप्त होता था तो वो मानते थे कि ये मेरा नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के जो सब नागरिक हैं वो उनकी ओर से है, तो वो उसे खजाने के अंदर जमा कर देते थे। चलिए आगे देखिए। एंड सो, इसलिए सो द किंग हैंडेड द फ्रूट, जो राजा थे उन्होंने उस फ्रूट को दे दिया, हैंडेड द फ्रूट ओवर टू द ट्रेजरर, ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची, तो उन्होंने उस फल को खजांची को दे दिया। अ फ्यू डेज लेटर, मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द सेम हर्मिट ऑनर्ड किंग विक्रम बाय विजिटिंग हिम अगेन। क्या मतलब हुआ, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द सेम हर्मिट, सेम का मतलब वही, जो वही हर्मिट थे, साधु थे, ऑनर्ड किंग विक्रम, उन्होंने जो राजा किंग थे उन्हें ऑनर किया, मतलब सम्मानित किया, बाय विजिटिंग मतलब उनका दौरा कर कर, उनके वहाँ जाकर, विजिटिंग हिम अगेन, दोबारा से, एंड दिस टाइम, और इस बार, ऑल्सो प्रेजेंटेड, प्रेजेंट का मतलब होता है किसी को कोई उपहार देना, उन्होंने इस बार भी उपहार दिया, प्रेजेंटेड द किंग, उन्होंने राजा को उपहार दिया, विद अनादर ऑफ दोज स्ट्रेंज फ्रूट्स, मतलब एक और मतलब कि अजीब से दिखने वाले फलों से। चलिए आगे देखिए। दोस्तों ये जो हमारी स्टोरी है ये आज की पास्ट इंडेफिनिट में, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, इन द सेम वे, उसी तरह से, द हर्मिट विजिटेड किंग विक्रम, जो हर्मिट थे, साधु थे, वो चौथी बार आए, विजिटेड किंग विक्रम 4 टाइम्स, मतलब कि 4 बार वो राजा के पास आए, एंड ईच टाइम, और हर बार, प्रेजेंटेड द किंग, राजा को दिया, विद द सेम काइंड ऑफ फ्रूट, उसी तरह का जो फल था वो उन्होंने राजा को दिया। बट लेकिन, वैन द हर्मिट केम, लेकिन जब वो हर्मिट मतलब जो साधु थे वो आए, अगेन दोबारा आए, फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार, ही डिमांडेड, डिमांड करने का मतलब होता है मांग करना, ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की, टू नो, जानने की, वॉट द किंग हैड डन, मतलब कि राजा ने क्या किया था, विद हिज प्रेजेंट्स, उनके उपहारों के साथ। चलिए आगे देखिए। द किंग एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना या समझाना, जो किंग थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया, टू द हर्मिट, साधु को, दैट की ही हैड हैंडेड इट ओवर टू द रॉयल ट्रेजरी, क्या उन्होंने बताया, उन्होंने साधु को बताया कि ही हैड हैंडेड इट ओवर टू द रॉयल ट्रेजरी, उन्होंने उसे मतलब फल को सौंप दिया था, किसे, द रॉयल ट्रेजरी मतलब शाही खजाने को सौंप दिया था, सीन्स, क्योंकि, एनी गिफ्ट टू अ किंग, कोई भी मतलब गिफ्ट हो, उपहार हो राजा को, वॉज राइटफुली द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, वो राइटफुली मतलब वो वास्तविक रूप में, सही रूप से एक प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, किसकी, ऑफ द स्टेट, राज्य की वो संपत्ति होती है। चलिए आगे देखिए। द सेज देन इंसिस्टेड ऑन सीइंग द फ्रूट्स, क्या मतलब हुआ, द सेज, उसके बाद जो साधु थे, देन इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, उन्होंने जिद की, ऑन सीइंग द फ्रूट्स मतलब कि ऑन सीइंग द फ्रूट्स, फल देखने की उन्होंने जिद की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके बाद जो साधु थे उन्होंने उन फलों को देखने की जिद की। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम देन लेड द हर्मिट टू द
ट्रेजरी एंड रिक्वेस्टेड द ट्रेजरर टू शो द फ्रूट्स। क्या क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वर्ड लैड, ये लीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना। तो क्या मतलब हुआ? किंग विक्रम, जो राजा विक्रम थे, देन फिर लेड द हर्मिट, मतलब वो साधु को ले गए, टू द ट्रेजरी, खजाने पे ले गए, खजाने तक ले गए, एंड रिक्वेस्टेड, और उन्होंने निवेदन किया, अनुरोध किया, द ट्रेजरर, खजांची को, टू शो, दिखाने के लिए, द फ्रूट्स, उन्होंने खजांची को फ्रूट्स दिखाने के लिए, मतलब फल दिखाने का अनुरोध किया। वैन द ट्रेजरर ओपनड द वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब होता है तिजोरी। जब जो ट्रेजरर थे, खजांची थे, ओपन द वॉल्ट, उन्होंने उस वॉल्ट को, मतलब कि तिजोरी को खोला। आ स्ट्रेंज साइट ग्रीटेड दैम, मतलब एक स्ट्रेंज साइट ने, मतलब एक अजीब तरह के दृश्य ने उनका स्वागत किया, ग्रीटेड दैम। देयर इन द प्लेस ऑफ द 4 फ्रूट्स, मतलब कि वहाँ पर इन द प्लेस ऑफ द 4 फ्रूट्स, 4 फलों के स्थान पर, वर 4 वेरी वैल्यूएबल ब्राइटली शाइनिंग जेम्स, वहाँ पर क्या थे? वर वेरी वैल्यूएबल, मतलब बहुत ज़्यादा मूल्यवान, ब्राइटली मतलब कि चमकते, ब्राइटली मतलब कि उज्ज्वल, शाइनिंग चमकते हुए जेम्स मतलब रत्न थे। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये कहानी समझ आ गई होगी कि वो जो साधु थे वो हर बार राजा विक्रम को एक अजीब सा दिखने वाला फल देते थे, और वो जो राजा थे वो उसे खजाने में जमा कर देते थे। लेकिन जब वो उन्हें देखने गए तो वो चारों जो फल थे वो एक मूल्यवान रत्न की तरह दिखाई दे रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। वैन किंग विक्रम टर्न्ड टू द सेज, मतलब कि जब राजा विक्रम थे वो मुड़े, टू द सेज, साधु की तरफ मुड़े, फॉर एन आंसर, मतलब एक जवाब के लिए, टू दिस मिरेकल, इस चमत्कार के एक जवाब के लिए, द हर्मिट स्माइल्ड, जो हर्मिट थे, जो साधु थे, स्माइल मतलब वो मुस्कुराए, एंड आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल रिवॉर्ड, मतलब क्या है? रिवॉर्ड का मतलब था इनाम, ये एक छोटा सा इनाम था। फॉर योर राइटियसनेस, मतलब आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। बट लेकिन अ बिगर टेस्ट अवेट्स यू, लेकिन एक जो बड़ा टेस्ट है, मतलब कि या कह सकते हैं कि जो आजमाइश है, अवेट्स यू, वो आपके इंतज़ार में है। इफ़ यू वॉन्ट योर सिटीजन्स टू लिव इन पीस, यदि आप चाहते हो कि जो आपके नागरिक हैं वो शांति से रहें, एंड प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धता से, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता। यू मस्ट गो टू द डेंस फॉरेस्ट, तुम्हें अवश्य ही एक घने जंगल में जाना चाहिए। इन द बॉर्डर ऑफ योर किंगडम, जो आपका जो किंगडम मतलब आपके राज्य का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। इन द मिडल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, मिडल का मतलब बीच में, इन द मिडल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट मतलब उस घने जंगल के बीच में, यू विल फाइंड अ कॉर्प्स, तुम्हें एक लाश मिलेगी। कॉर्प्स का मतलब था मुर्दा या फिर लाश, तुम्हें एक लाश मिलेगी। हैंगिंग, जो कि टंगी हुई है, फ्रॉम अ बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ से। द कॉर्प्स इज़ पजेस्ड बाय अ स्पिरिट, और वो जो कॉर्प्स है, वो जो लाश है, वो पजेस्ड है, मतलब कि उस पर कब्जा कर लिया गया है, बाय अ स्पिरिट, एक प्रेतात्मा के द्वारा। कॉल्ड बेताल, बेताल मतलब कि जिसका नाम क्या है? बेताल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द कॉर्प्स इज पजेस्ड बाय अ स्पिरिट कॉल्ड बेताल, जो वो लाश है उसके ऊपर एक प्रेत आत्मा जिसका नाम बेताल है उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यू मस्ट ब्रिंग द कॉर्प्स, तुम्हें अवश्य ही उस कॉर्प्स को, मतलब उस लाश को लाना चाहिए। बैक टू मी, मतलब वापस मेरे पास लाना चाहिए। आई नीड इट, मुझे उसकी ज़रूरत है। टू परफॉर्म सर्टेन राइट्स, मतलब मुझे कुछ तरह के सर्टेन मतलब कुछ तरह के जो अनुष्ठान है वो करने की ज़रूरत है। विच इन टर्न, मतलब कि जो कि बदले में, विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगी, बिकम अ बेटर किंग, एक अच्छा राजा बनने में, एंड ऑल्सो ब्लेस योर किंगडम, और आपको जो आपका जो राज्य है उसे भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब शांति और समृद्धता का। चलिए आगे देखिए। ऑन द नेक्स्ट मूनलेस नाइट, मतलब कि अगली अमावस की रात पर, किंग विक्रम, जो राजा विक्रम थे, वेंचर्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट, वो उस घने जंगल में निकल पड़े। एज, जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, बाय द सेंट, मतलब कि साधु के द्वारा।
ही फाउंड, उन्होंने पाया, ये दोस्तों फाइंड की सेकंड फॉर्म है। ही फाउंड द कॉर्प्स, उन्होंंने लाश को पाया, हैंगिंग, लटका हुआ पाया, ऑन द बनियान ट्री, मतलब कि बरगद के पेड़ पर। किंग विक्रम प्लेस्ड द कॉर्प्स, जो कि राजा विक्रम थे उन्होंने उस कॉर्प्स को रख दिया। प्लेस का मतलब होता है रख देना, प्लेस द कॉर्प्स, उन्होंने उस लाश को रख दिया। ऑन हिज शोल्डर्स, उन्होंने लाश को अपने कंधों पर रख लिया। एंड टर्नड अराउंड, और वो वापस पलटे। टू गो बैक, वापस जाने के लिए पलटे, या कह सकते हैं वापस जाने के लिए मुड़े। एज, जैसे कि ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहे थे। द स्पिरिट इनसाइड द कॉर्प्स, जो स्पिरिट था मतलब जो प्रेतात्मा थी, इनसाइड द कॉर्प्स, लाश के अंदर। हु वॉज कॉल्ड बेताल, जो कि मतलब जिसे बेताल पुकारा जाता था या जिसका नाम बेताल था। स्टार्टेड टू स्पीक, मतलब वो बोलने लगा। टू द किंग, राजा को। चलिए आगे देखिए। ओ किंग विक्रम, मतलब कि राजा विक्रम, आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने आपके बारे में सुना है। दोस्तों यहाँ हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब भी हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और ये हियर का की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब हर्ड, और इसका मतलब होता है सुनना। आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने आपके बारे में सुना है। यू आर अ वाइज एंड जस्ट किंग, मतलब, और जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय। यू आर ए वाइज एंड जस्ट किंग, आप एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हो। इवन नाउ, फिर भी। यू आर टेकिंग मी, तुम मुझे ले जा रहे हो। टू द हर्मिट, मतलब साधु के पास। बिकॉज, क्योंकि। यू वॉन्ट, तुम चाहते हो। योर पीपल टू बी हैप्पी, क्योंकि तुम चाहते हो जो तुम्हारे लोग हैं टू बी, वो खुश रहें। दिस इज़ इंडीड, मतलब कि वास्तव में। अ नोबल थिंग, नोबल का मतलब होता है नेक। दिस इज़ इंडीड अ नोबल थिंग, ये वास्तव में एक नेक कार्य है, नेक काम है। टू डू, करने का मतलब। दिस इज़ इंडीड अ नोबल थिंग टू डू, ये वास्तव में एक नेक काम है करने के लिए। बट, लेकिन। देयर इज़ वन थिंग, मतलब एक चीज़ है। दैट यू मस्ट रिमेंबर, जो आपको अवश्य ही याद रखनी चाहिए। वाइल यू टेक मी, जब मुझे आप ले जाओ। द मोमेंट यू अटर अ वर्ड, अटर का मतलब होता है बोलना तो या निकालना, तो क्या मतलब है द मोमेंट यू अटर अ वर्ड, मतलब जिस क्षण आप कुछ भी बोले। आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड फ्लाई बैक, और वापस उड़ जाऊंगा। फ्लाई बैक मतलब वापस उड़ जाऊंगा। टू द ट्री, उस पेड़ पर। विद द कॉर्प्स, मतलब लाश के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द मोमेंट यू अटर अ वर्ड आई विल लीव यू एंड फ्लाई बैक टू द ट्री विद द कॉर्प्स, की जिस भी क्षण आपने एक भी शब्द बोला मैं आपको छोड़ दूंगा और वापस उड़कर चला जाऊंगा उसी पेड़ पर इस लाश के साथ। चलिए आगे देखिए। द जर्नी इज़ लॉन्ग, जो ये जर्नी है मतलब जो ये यात्रा है, सफ़र है, वो बहुत लंबा है। एंड टायरिंग, और वो थकाने वाला है। सो इसलिए टू टेक योर माइंड ऑफ दिस लॉन्ग वॉक, तो आपका जो ये ध्यान है इस चीज़ उसको हटाने के लिए, ऑफ द लॉन्ग वॉक, इस लंबी मतलब ये जो लॉन्ग वॉक है मतलब इतना जो लंबा रास्ता है चलने का, उससे आपका ध्यान हटाने के लिए आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी के अंत में देयर विल बी अ पजल, एक पहेली होगी। यू मस्ट यूज़ योर सेंस, आपको अवश्य ही अपना जो सेंस है, आपका जो दिमाग है वो इस्तेमाल करना होगा। ऑफ जस्टिस, न्याय का। एंड ऑफर अ सॉल्यूशन, और आपको एक सॉल्यूशन, एक मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन देना होगा, मतलब उसको सुलझाने का जो सॉल्यूशन है वो आपको देना होगा। टू पजल, मतलब इस जो पहेली को सुलझाने का भी आपको सॉल्यूशन देना होगा। इफ़ यू नो द आंसर, यदि आप आंसर जानते हो। एंड, और स्टिल, फिर भी। डू नॉट ऑफर, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, क्या मतलब हुआ? इफ़ यू नो द आंसर, यदि आप जवाब जानते हो। एंड स्टिल, फिर भी। डू नॉट ऑफर अ सॉल्यूशन, फिर भी आप एक सॉल्यूशन नहीं देते हो, मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देते हो। योर हेड, जो आपका सर है, विल बर्स्ट, वो फट जाएगा। इनटू 1,000 पीसेस, मतलब कि हज़ारों टुकड़ों में वो फट जाएगा। द किंग नोडेड, नोड का मतलब होता है सर हिलाना। द किंग नोडेड इन अग्रीमेंट, मतलब जो राजा थे उन्होंने सहमति में सर हिलाया। एंड बेताल
स्टार्टेड नरेटिंग हिज फर्स्ट स्टोरी, और जो बेताल था उसने अपनी पहली कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये आज की हमारी पहली स्टोरी थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो विक्रम बेताल की जो स्टोरीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आज की ये पहली स्टोरी थी। अब जो हम आगे कवर करेंगे वो देखेंगे कि जो बेताल था उसने राजा विक्रम को कौन सी कहानी सुनाई और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। तो दोस्तों अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।